हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो आज है 1 तारीख और आज से ही सारे रिचुअल स्टार्ट है आस्था की शादी के। तो आज का मैं मौसम आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये देखो कितना घना कोहरा, और आज तो लग ही नहीं रहा था कि ये उतरने वाला है पूरे दिन भर, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा था। और अभी टाइम भी 8:30-9 बजे का था। तो देख के ना दिन पे दिन ठंड ऐसे देख के मेरा तो सच में ऐसे हो रहा था। मैंने कहा सारी चीज़ें होंगी कैसे। तो पतिदेव कल ऑफिस गए थे, तो वो आज शाम को आएंगे या कल सुबह आएंगे, उनका अभी पक्का नहीं पता है, क्योंकि ऑफिस भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं ही थी, रूबी अभी मेरे पास ही थी, रात को मेरे पास सोई थी क्योंकि पतिदेव नहीं थे। तो आज से बान स्टार्ट है। तो सबसे पहला बान जो होता है ना, जिसके घर में शादी होती है वहीं से स्टार्ट होता है। तो आज का बान जो है आस्था और के यहीं पर है पहला बान, और दूसरा फिर शाम को है। एक दिन में 2 बान होंगे। तो शाम को उनकी ताई जी के घर है, बगल में ही है। तो वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और अभी मैं आ गई थी रूबी के घर। वहाँ से आने के बाद फिर हम सीधे तैयार होके आ गए आस्था के घर, क्योंकि यहाँ पर चल रही थी बान की तैयारी। तो यहाँ चाची जी थी, साथ में जो हेल्पर होते हैं ना, कुम्हारी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो कुम्हारी ये सारे काम करती हैं, तो वो थी। और क्या कहते हैं, मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली थी। अभी ये 11-12 बजे का टाइम था। तो सुबह से 11 बजे तक कोहरा रहा था आज। और अभी हम लोग फिर रेडी होके आए रूबी के यहाँ से। तो बान की तैयारी चल रही थी। आज पहला बान था, जो कि आस्था के घर से ही शुरुआत होने वाली थी, और यहाँ आस्था भी बैठी हुई थी। तो अभी बस फिलहाल बान की तैयारी चल रही थी फटाफट से। आज आस्था को बान लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और हमारे यहाँ ना, मुझे शादी का सबसे अच्छा रिचुअल यही लगता है कि जब बांध देते हैं ना परिवार में। अब जैसे किसी की भी शादी है, लड़के की या लड़की की, तो सब लोग जो चाचा ताऊ होते हैं या मतलब आपके करीबी होते हैं, तो वो बांध देते हैं। बांध में क्या होता है ना, खाना पीना, जितने भी गेस्ट आए होते हैं या पूरा घर, जितने भी घर में लोग होते हैं, सबका खाना पीना जो बांध देते हैं उनके यही होता है। और पूरा चूल्हा नोत जिसे बोलते हैं ना, मतलब सबका खाना वही करते हैं। और लड़की जिसकी शादी होती है या लड़का, वो बांध वालों के घर ही रहते हैं। लेकिन आजकल कोई बैठता नहीं है। पहले तो सुबह से शाम तक वहीं बैठते थे, लेकिन आजकल क्या है ना कि बस खाना पीना खाने जाते हैं, फिर गीत वीत होते हैं, फिर लड़की को लेकर आते हैं वहां से उनके अपने घर। तो यही सब चलने वाला है अब 3 दिन तक। तो आज पहला बान है आस्था के यहाँ, फिर शाम को है उनकी ताई जी के यहाँ, बगल में ही है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो तैयारी चल रही थी यहीं की, आस्था के घर से ही। तो सारी चीज़ें पहले यहीं से तैयार होंगी। और आज देवताओं को लेकर आया गया, तो सबसे पहला काम वही होता है। और अब ये सारी चीज़ें जो है ना देवताओं के पास रखनी होती है, तो वही तैयारियां चल रही थी। तो वो सारी चीज़ें करती है। इसमें सबसे मेन काम होता है देवड़ी। तो सब जगह पर अलग अलग बोलते हैं। तो इस बार देवड़ी बनी है आस्था की भाभी। तो वो ये सारे काम निपटा रही थी, ये साड़ी में जो आप देख रहे हो। और यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही थी देवताओं को बिठाने की तैयारी, क्योंकि खेत से लेकर आ गए थे। और फिर होगी बान लगाने की तैयारी, बान तेल जो चढ़ता है ना वो। तो बस यहाँ पर अभी वही तैयारी चल रही थी। और सबसे अच्छा रिचुअल मुझे यही लगता है, क्योंकि अभी 3 दिन है ना उनकी शादी के, 4 तारीख को शादी है। अब एक दिन में 2 बान है, तो कल भी बान होगा, परसों भी होगा। मेरे घर सबसे लास्ट में है, तो मैं वो भी व्लॉग आपको दिखाऊंगी। आगे आते रहेंगे व्लॉग आपके पास। तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से हुई है। तो आज का दोपहर तक का जो है वो यहीं पर है, खाना पीना सब यहीं होगा। और उसके बाद गीत वगैरह होंगे। फिर दूसरा बान इनकी ताई जी के होगा ना शाम को, तो वहाँ भी फिर गीत वगैरह होंगे। फिर रात को घर लेकर आते हैं लड़की को, जिनके यहाँ से बान होता है वहाँ से गीत गाते हुए। तो फिर रात को गीत होता है, डांस वगैरह होता है। तो ये सब चलने वाला है, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर हमारी दुल्हन जो है अंगड़ाई लेते हुए, और वो तैयार हो गई थी, बान तेल चढ़ेगा अब उनको। तो यहाँ पटरी बिछा दी थी, साथ ही साथ उन्होंने कपड़े भी पहन लिए थे। और जो बान वाले दिन कपड़े पहनते हैं ना, जिस दिन बान तेल चढ़ता है, वो वाले कपड़े ना फिर दे दिए जाते हैं, मतलब किसी को भी। तो वो फिर खुद नहीं रखते हैं।
तो उन्होंने येलो कलर का सूट डाल लिया था और अभी बस यहाँ पर पटरी बिछा दी गई थी जिसपे कि हमारी लाडो बैठेंगी और फिर उनको बांध तेल चढ़ाया जाएगा। तो ये सारे रिचुअल होते हैं ना, जब आजकल तो शहरों में देखने को मिलेगा तो बहुत ही कम हो गई है ये सब चीज़ें, लेकिन गाँव में आज भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छी लगती है मुझे पर्सनली। औरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, देखना, सीखना, सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सब चीज़ों में ना बहुत ही अच्छे से शामिल होने की कोशिश करती हूँ और सीखने की कोशिश करती हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें हो रही थी और यहाँ फिर साइड में दरी वगैरह बिछ रही थी, क्योंकि बांध तेल चढ़ने के बाद ना गीत वगैरह होते हैं, साथ साथ भी गाए जाते हैं, जैसे उसको उनको बांध तेल चढ़ता रहेगा और यहाँ गीत वगैरह होते रहेंगे, लेकिन ढोलक बजानी किसी को नहीं आती थी। तो बस यहाँ सब बारी बारी से लगे हुए थे कि देखते हैं कौन गा पाता है सही से, कौन क्या कर पाता है। तो फिर हमने नई बहू रानी को बिठा दिया, मैंने कहा ये बजाएगी और ये ही गाएगी, मैंने कहा चलो देखते हैं। तो बस वो बजाने लगी और फिर थोड़े बहुत गीत वगैरह गाए, भजन गाए। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो अच्छा लगता है। आप लोग भी बताना आपके घर में ये सब चीज़ें होती है या नहीं। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही स्टार्ट होता है, जब शादी के रिचुअल होते हैं ना तो वैसे ही स्टार्ट होता है। तो बस यहाँ पर देखो बांध की तैयारी हो गई थी। एक साइड तेल रख दिया था, दूब रख दिए थे और एक साइड रख दिया था दूध, कच्चा दूध जो होता है ना गाय का, वैसे गाय का ही रखा जाता है। और दोनों जो ये कसोरे थे वैसे मिट्टी के, वही बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करना। जो जो मेरे यहाँ गांव में बोलते हैं ना मैं आपको वही शब्द बताऊंगी। तो इनमें दोनों में दूध और तेल रख दिया था, साथ ही साथ दूब रख दी थी जिससे कि तेल चढ़ाया जाएगा। तो बस अब हमारी लाडो बैठेंगी और फिर शुरू हो जाएगा बांध का तेल चढ़ना। फोटो एक हाँ एक बार सारा फोटो ले लो। बना रखा है वो मुठना ले उसके हाथ तुम देवड़ी लगाओगी। मटना तो नहीं ऐसे खड़ी हो जाओ, बनाया नहीं आ जाओ लग गया वो तो हल्दी वाले दिन हो जाएगा। अरे हल्दी आ जाए।
बान तेल चढ़ाने के बाद गीत वगैरह हो गए थे। उसके बाद शुरू होता है खाना पीना, जो कि पूरे परिवार का आज जहाँ पर बान होता है ना वहीं पर खाना पीना होता है। तो सबसे पहले यहाँ हमारी दुल्हन बैठ गई थी, क्योंकि इस चीज़ में ना जब बान शुरू होते हैं तो सबसे पहले दुल्हन और देवड़ी खाते हैं, उसके बाद जितना भी परिवार होता है फिर सब खाने लगते हैं। रिचुअल तो यही होता है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है। तो वैसे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है जो हमारी दुल्हन थी वो खाने लग गई थी। फिर उसके चाचा भाई वगैरह, ताऊ चाचा के लड़के, मेरे पति देव और ये परवेश दीपक भी उनके ताऊ के बेटे हैं। तो ये सब बैठ गए थे खाने के लिए, और उसके बाद हम लोग भी अंदर वहाँ बना भी रहे थे और खा भी रहे थे। फिर आ जाती है बारी शाम की। बीच में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें वो हो जाती है ना, फिर थोड़ा बहुत काम वगैरह भी करवाना पड़ता है। तो उसके बाद जो है यहाँ आ गए थे हम आस्था की ताई जी के घर, तो उनके बगल में ही। तो बस यहाँ शाम को था बान, और उन्होंने मंगवाई हुई थी बाहर से ही पाव भाजी। तो शाम का बान उनके घर था, तो सबको बुलावा चला गया था, न्योता चला गया था, तो सब लोग आ गए थे और खाने पीने की तैयारी थी सबसे पहले। उसके बाद ही फिर गीत वगैरह होते हैं, और फिर लड़की को लेकर जाते हैं अपने घर वहाँ से गीत गाते हुए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे, सबकी प्लेटें आ गई थी खाने पीने की। और आज शाम के बान में थी पाव भाजी, और दिन में पूड़ी सब्जी और हलवा आपने देख ही लिया था। तो अब थी खीर, सेवई और साथ में पाव भाजी। तो आज शाम को बान में था ये। तो सबका खाना जो है, दीदी और आई हुई थी, उनकी बेटी आई हुई थी, मतलब मेरी जेठानी की, और वो सब तैयारी उन्होंने पहले ही कर रखी थी, क्योंकि पाव भाजी उन्होंने ना बाहर से ही मंगवाई है प्लेट। तो वो सारी उनकी बनी बनाई आई है, तो बस उनको सर्व करके देना ही था। तो ये था। तो अभी हम लोग खाते हैं पाव भाजी, और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूंगी जब सारी चीज़ें शुरू होंगी, गीत वगैरह, और जब हम यहाँ से दुल्हन को लेकर जाएंगे। और अब डेली ना ऐसे ही होगा, जिसके यहाँ बान होगा वहाँ पर पहले सबका खाना पीना होगा, पूरी फैमिली का, जितने भी गेस्ट वगैरह आए होंगे। उसके बाद गीत होंगे, फिर हम अपनी लाडो को वहाँ से लेकर चलेंगे गीत गाते हुए उनके खुद के घर। फिर जिसके यहाँ दोबारा बान होगा फिर से वो वहाँ जाएंगी, और वैसे ही चलता रहेगा मतलब। तो ये 2-3 दिन तक इतना मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर खाना पीना सब हो गया था, और अब यहाँ से चलने की बारी थी, मतलब लेकर ऐसे ही। और फिर देवड़ी जो है अपने गेट पे जाके उनकी आरती करती है, और डेली सुबह शाम का यही था। तो बस यहाँ से हम लोग निकल लेते, अब गीत गाते हुए जाएंगे आस्था के घर तक। फोन में चला लो। अरे दादी गीत क्यों ना ला लो, गीत आते में देखेगा। मंदी से चलना चाहिए, मंदी। तो यहाँ से गीत गाते हुए देखो चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चलते चलते आस्था के गेट तक जाएंगे, और फिर वहीं पर गेट पर आस्था की जो भाभी है, जो देवड़ी बनी हुई है, वो आस्था की आरती करेंगी, और जो रिचुअल होते हैं गेट पर वो होंगे, और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। फिर कल से ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। और रात को अभी इस चीज़ के बाद जब ये आरती वगैरह हो जाएगी, सब हो जाएगा, उसके बाद हम लोग खूब रात तक डांस करते हैं, और गीत होते हैं पहले। और फिर जब लेडीज़ गीत वाली चली जाती है या बैठी भी रहती है कुछ, तो हम लेट तक गीत वो मतलब डांस करते हैं। तो यही सब चलता है।
इसी कंची काट रहे गुड़िया के बकासी का ये परवा लेगा फिर ये पहले से नहीं चलेगी हो सिर्फ काटना इन्हें तो नो लिया था आज जब पीना था जब हां फिर हम थोड़ा ही लेगा ऐसा बका दे गुड़िया की रोली कंची काटती कर ले कोई नहीं ये बंदा सुखराम चाहे देखे गोल बंद रहा नहीं है गुड़िया एक बार तो रहेगा बस यो तो कोई पी लो पूजा का मुंह झूठा का चल जा सबका लगा पर मैं नहीं इन्होंने बताइए साक्षी में कर दिया सबका लगा कोई पी जा तो देख लिया आपने करवे की कहानी। ये मेरे साथ भी होता था जब मैं देवड़ी बनी थी शुभम की शादी में। तो ये सारी नोक झोंक चलती है और उसके बाद फिर यहाँ पर शुरू हो गए थे गीत रात। ऐसे दिन भर हमारा गुजर जाता है और इतना अच्छा लगता है ना ये सारे रिचुअल्स जब हम अपने मतलब खुद करते भी है और देखते भी है तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना ये सारी चीजें देख के। तो ऐसे ही घर की शादियों में मजा आता है, मन लगता है जब फैमिली पूरी साथ में इकट्ठी होती है और बड़े छोटे सब होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है इन सब चीजों में ना। तो जब क्योंकि यही टाइम होता है ना जब सारी फैमिली एक जगह होती है, क्योंकि वैसे तो किसी को टाइम नहीं है, सबकी शादी हो रखी है, सब दूर दूर रहते हैं तो वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन यही टाइम होता है कि जब सब इकट्ठे होते हैं और इतना मन लगता है अपनी फैमिली में। तो बस यहाँ पर गीत हो गए थे, फिर चाय आ गई थी सबके लिए। आस्था की मामी जो है चाय ले आई थी। और तो अब ये वाला व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। और अब होगा हमारा डांस स्टार्ट। यहाँ पर भी थोड़ी मजाक ही चल रही थी। और अभी हम लोग चाय पियेंगे और चाय पी के अपना प्रसाद लेके चलते हैं फिर घर, क्योंकि लेट ही हो जाता है ना। देखो जब डांस वगैरह करो, गीत वगैरह होते हैं और पूरा दिन बान में निकल जाता है ऐसे ही, तो बहुत लेट हो जाता है। रात को हम 1-1 बजे तक भी घर गए हैं। तो वैसे हमने पूरा एंजॉय किया है। और फिर कल से फिर यही शुरू होगा, क्योंकि आज 1 तारीख का पूरा दिन ऐसे निकला हमारा। कल फिर 2 तारीख है, फिर चाची जी के घर बान है और एक और जेठ जी है हमारे, उनके यहाँ बान है ताऊ चाचाओं में ही। तो बस ऐसे ही कल का दिन भी जाएगा। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। कमेंट करके बताना आपके यहाँ भी ये सब होता है या नहीं। तो मिलती हूँ आपसे एक और अच्छे से ऐसे ही नए व्लॉग के साथ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं भी चाय पी लेती हूँ और आप लोग भी सो जाओ। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।